आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। तो आज हम लोग टेक्स्ट बुक का एसएससी सीजीएल का फुल मॉक टेस्ट 36 वाला करने वाले हैं। आप मेरा स्कोर देख सकते हो 185, और ये मॉक का जो लेवल था वह इजी टू मॉडरेट था। मैथ्स इसकी इजी थी, बस एक दो क्वेश्चन अच्छे थे, बाकी आपका मैथ्स पूरा इजी था। ठीक है, बाकी टेक्स्ट बुक पे अभी ऑफर चल रहा है, तो अगर आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि अभी आपको सिर्फ 439 का पड़ेगा अगर आप SHE के 12 कोड का यूज़ करोगे तब। ठीक है, और आपको लेना हो तो आप आज ही ले लेना, क्योंकि इसका कल से फिर से इसका जो प्राइस है वो 700 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताओगे कि आपका स्कोर कितना रहा और आप कितना स्कोर और कर सकते थे। बाकी कुछ बच्चे मुझे सेंड भी करते हैं टेलीग्राम पे, आप भी चाहो तो अपना स्कोर भेज सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपका PS टेंजेंट है और आपका OSQ जो है वो आपका 50 डिग्री है। हमें बताना है SPR, मतलब हमें ये वाला एंगल बताना है। आपको पता है ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी आपका 50 डिग्री होगा। और जब ये दोनों 50-50 आपके 100 हो गए हैं तो ये वाला जो एंगल है आपका ये 80 होगा। और जब ये 80 डिग्री है ये भी आपका 90 डिग्री है, क्योंकि ये टेंजेंट है, तो ये आपका 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 10 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था, काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन था। आ जाओ नेक्स्ट पे। कह रहा था एवरेज ऑफ एज ऑफ 30 मेंबर्स इज 13 साल। द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 18 मेंबर्स इज 15 साल। तो हमें बताना है कि जो रिमेनिंग आदमी है, मतलब जो 12 लोग बच गए हैं, उनका एवरेज एज कितना होगा। तो यहाँ पे ना आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो अगर 30 लोग की 13 साल एवरेज एज है तो 13 लोग का टोटल सम कितना होगा, 30 इंटू 13 मतलब 390 साल हो गया। और 18 लोग का कितना होगा, 18 इंटू 15 मतलब 18 इंटू 15 180 प्लस 90 मतलब 270। तो 270 इन 18 लोग का है, तो बचे हुए 12 लोग का कितना हो जाएगा, घटा दो 120। तो 120 बचे हुए 12 लोग के एज का सम है, तो इसको 12 से डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा, जो कि आपका 10 आ रहा है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि राहुल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 दिन एंड अमल कैन डू द सेम वर्क इन 32 दिन। तो 24, 32 राहुल, सॉरी रतुल रतुल और एंड अमन। ठीक है, तो 8 तिहाई 24 और 8 चौक 32, तो ये इसका एलसीएम आ गया। तो आप अगर एफिशिएंसी देखो तो इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3। अगर वह 8 दिन तक काम करते हैं साथ में तो 7, इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 7 7 अट्ठे 56, मतलब 56 काम हो चुका है। और यहाँ पे आपका 12 अट्ठे 96 काम है टोटल, जिसमें 56 काम हो चुका है, तो आपका 40 काम बचा है। और आपको दिख रहा है कि अमल जो है ना वो काम छोड़ देता है, अमल काम छोड़ देता है, मतलब अब जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ 4 है, मतलब राहुल सिर्फ काम कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी 4 है, तो ये बचे हुए काम को 10 दिन में करेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, अ बोट ट्रेवल 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स, मतलब 60 किलोमीटर 2 घंटे में, मतलब जो अप स्ट्रीम की स्पीड है वो आपकी 30 किलोमीटर पर आवर है, अप स्ट्रीम की स्पीड। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इंक्रीज बाई 15 किलोमीटर पर आवर, द सेम बोट विल टेक 1 आवर टू ट्रेवल 135 डाउन स्ट्रीम। तो आप देखो 1 घंटा लेता है 135 किलोमीटर में, मतलब जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है ना इसकी 135 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन ये स्पीड तब है जब मैंने 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैंने बढ़ा दी थी स्ट्रीम की, मतलब जो नदी है उसकी स्पीड बढ़ गई। अच्छा एक बात बताओ कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वह बोट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड होती है, या आप कह लो स्ट्रीम की स्पीड होती है। तो इसमें अगर मैं 15 बढ़ा दूं, मतलब रिवर की स्पीड 15 बढ़ा दूं, तो ये पूरा 15 बढ़ जाएगा कि नहीं, मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड 15 बढ़ चुकी है। 15 बढ़ चुकी है तो नॉर्मल स्पीड कितनी थी, इसमें से 15 घटा दो मतलब 120 किलोमीटर, ये आपकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड थी नॉर्मल वाली। ठीक है, ये तो बढ़ने के बाद है, तो आपको नॉर्मल वाले से मतलब है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इफ अगर हो, अगर ऐसा बढ़ा दें तब ऐसा होगा। ठीक है, तो हमें बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मैंने क्या बताया था, अगर मुझे स्पीड ऑफ बोट पूछे तो इन दोनों का मिड पॉइंट है, इन दोनों का एवरेज ले लूंगा। अगर मुझसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछे तो इनका गैप है 90 और उसका डिवाइड बाई 2, तो आपका ये हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। एक सेकंड, इसकी थिकनेस ज़्यादा है क्या, नहीं। द सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब जो R प्लस एच है वह आपका 37 है। हमको बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही थी। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, ये क्या है, ये दो बेस का एरिया है, प्लस 2 पाई r h। आप 2 पाई r कॉमन ले लो तो आपका r प्लस एच है। इसकी वैल्यू आपको दिया है क्या, आपको इसकी वैल्यू दिया है 1628। तो आप सॉल्व कर लो, 2 इंटू 22 बटे
7 इंटू रेडियस आपको नहीं दिया है, और r प्लस एच की वैल्यू आपको दिया है 37, तो ये 37 हो गया, इसको 1628। तो सबसे पहले आप 11 से काट दो, 11 करना है 11, और 50, 11 करना है 11, 52, तो 44, और फिर आपका 8, ठीक है। फिर आपका क्या बच गया, आपका यहाँ पे 4 बच गया, तो 4 से काट दो, 4 तिहाई और 4 सत्ते, 37 से 37 चला गया, आपकी आर की वैल्यू सिंपली 7 आ चुकी है। अब वॉल्यूम निकाल दो, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना था, अच्छा अब ये आपका 7 आ चुका है, तो एच की वैल्यू आपकी 30 हो जाएगी कि नहीं, तो ये आपका 30 आ जाएगा। तो ये आपका 154 होता है, 154 इंटू 3 कर दो, तो 4 3 12, आपका 2 हाथ लगा 1, 5 3 15 16 6 हाथ लगा 1, आपका 4620 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो आपसे क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स राम एंड मोहन, राम सिक्योर्ड 40% ऑफ द वोट्स। अगर इसको 40% मिल रहा है, तो जो आपका बचा हुआ मोहन है उसको 60% मिलेगा, जो गैप है वो 20% है, 20% की वैल्यू आपको दिया है 1200। तो आपसे पूछ कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्डेड वोट्स, मतलब आपको 100% की वैल्यू बताना है, इंटू 5 कर दो, इंटू 5 कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 6000 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 100 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ पोल आर इतना। ठीक है, मतलब ये कह रहा है आपको एक, सॉरी मैं फिगर गलत बना दिया, कह रहा है कि यहाँ पे आपका एक हिल है, हिल आपका 100 मीटर हाई है, और यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है एक पोल का, यहाँ पे एक पोल है, ठीक है, यहाँ पे एक पोल है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, इस पोल पे यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कह लो या यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कह लो, बात एक ही। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है और जो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका, वह आपका क्या है, वो आपका 30 और 60 है, मतलब ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो बेस है, बेस, ये जो बेस दिख रहा है वह सेम है। तो जब बेस सेम होता है तो जो आपका सामने वाली साइड्स का रेशियो होता है वो आपका 1:3 होता है, अगर 30 और 60 है तो ये पूरा 1 हो जाएगा, और ये पूरा, क्योंकि भाई 60 के सामने वाला ये पूरा है ना, तो ये पूरा 3 हो जाएगा। जब पूरा 3 हो जाएगा तो ये आपका 1 है, तो ये आपका 2 हो जाएगा, मतलब 1:2 हो जाएगा। और आपको पता है कि इस पूरे की वैल्यू आपकी कितनी है, 100 है, मतलब 3 की वैल्यू 100 और 1 की वैल्यू आपकी 33.33 है। तो आपकी 2 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपको इस पोल की हाइट बतानी है, इस पोल की हाइट यही तो है, ये वाली हाइट, तो इस 2 की वैल्यू आपकी 66.67 हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी विद अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, एंड द ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ए। देखो यहाँ से एक स्टार्ट हो रहा है 75 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ से एक स्टार्ट कर रहा है, इसकी स्पीड है कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर है, और 12 मिनट बाद ये यहाँ पे मिल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, 12 मिनट बाद यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हमसे ये वाला डिस्टेंस पूछा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, अरे ये स्पीड दिया है और 12 मिनट तक तो यहाँ पे ट्रेवल किया होगा ना, तो स्पीड इंटू टाइम, मतलब 60 इंटू 12, हम अभी चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, टेंशन मत लो। अगर मैं इसका पूछूँ तो ये 75 इंटू 12, टोटल क्या हो गया, अगर मैं टोटल जोड़ूँ तो 12 कॉमन ले लो तो आपका कितना आ जाएगा, 75 प्लस 60 मतलब 135 इंटू 12, लेकिन ये आपका मिनट में है एक सेकेंड, ये आपका मिनट में है और ये आपका किलोमीटर पर आवर में, तो इसको आपको आवर में चेंज करना होगा। तो 60 से डिवाइड कर दो, 6 दूना 135 दूना कितना होता है 270, तो 270 का एक जीरो चला जाएगा तो आपका 27 आ जाएगा, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, फिर से देखो भाई, ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे से यहाँ पे जा रहा है, मतलब इसकी स्पीड S1 है मान लो, इसकी स्पीड S2 है, और 12 मिनट बाद जाके मिल रहा है, मतलब आप समझ लो कि T टाइम बाद जाके मिल रहे हैं। तो ये आपका कितना ट्रेवल किया होगा, ये S2T ट्रेवल किया होगा, ये आपका S1T ट्रेवल किया होगा, ठीक है। और आपको यही डिस्टेंस तो बतानी है यहाँ से यहाँ तक, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो आपका क्या आ जाएगा, S1 प्लस S2T, और वही चीज़ मैंने किया है यहाँ पे, तो वही मेरा करेक्ट आंसर आ गया है। आ जाओ नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल्स टू सी डी, ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू सी डी। ए डी बी जो है ये आपको 20 दिया है, ये आपको 20 दिया है अगर, तो ये भी आपका 20 हो जाएगा, और अगर ये 20 है तो ये आपका 40 है, ये 40 है तो आपका ये 40 है, लेकिन आपसे पूछा गया, आप ये देखो पहले आपसे पूछा है बी ए डी, अगर ये 40 है ये 40 तो 80 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 100 हो गया, और ये आपका 100 हो गया, ये 20 हो गया, तो 120 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे, आपको सेक स्क्वायर, एक सेकंड यार, आपको सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू आपको दिया है, आपको ये पूछा, ये क्या है, ये आपका एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ही तो है, तो आपको इसका वैल्यू दिया है 4/5, इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा छोड़ो 1 होता है,
तो आपका इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल आपका ये 1 है और ये आपका 4/5 हो, तो 4/5 ही तो आएगा, तो 4/5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप मुझे बताओगे अगर यहाँ पे मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू अगर मैं बोल दूँ 5 है, तो आपको बताना है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको क्या करना है, आपको पता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 1/5 आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अगर आप इसको देखो ना, इसको, ये आपका क्या होता है, ये आपका एस माइनस टी एस प्लस टी होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इतनी बातों को पता है ना। अगर मुझे एस माइनस टी की वैल्यू 5 दिया है, एस माइनस टी की वैल्यू 5 दिया, तो एस प्लस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने किया। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो आपका 2 टेन थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो 5 माइनस 1/5 आ रही है। यहाँ से आपकी टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 12/5 आ जाएगी। ठीक है, हाँ 12/5 आ जाएगी। इस तरह से आपको निकालना है। आ जाओ नेक्स्ट पे। इन अ मिक्सर ऑफ, एक सेकंड रुक जाओ, 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। तो यहाँ पे तुरंत देख लो आपका कितना आएगा, आपका 40:20 आ जाएगा, मिल्क और वाटर। 40 लीटर ये है, 20 लीटर ये। इफ इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:2, अगर मुझे इसको 1:2 बनाना है, मतलब अगर ये 40 है तो मुझे इसको कितना बनाना पड़ेगा, 1:2, इसको 80 बनाना पड़ेगा। तो हम कितना पानी, ये पानी सॉरी ये एल मतलब पानी है, पानी है, तो हमें कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, आपको दिख रहा है 60 लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ना हमें पहली बात तो कुछ सिखाता है। जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था तो शुरू में तो मैंने स्किप मार दिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में समझ नहीं आ रहा था इसको कैसे अप्रोच करें, तो मैंने शुरू में इसको स्किप मारा। उसका मैंने लगभग 10 मिनट पहले पेपर कर लिया था, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन बचा था। ठीक है, अब मैं उसमें समय ले लिया काफ़ी। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको कैसे अप्रोच करूँ, कैसे अप्रोच करूँ, और मैं सोच ही रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास पहले बात तो समय भी था, तो मैं सोच रहा था इसको कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ। अब मेरे दिमाग में चल ही नहीं रहा कि भाई इसको अप्रोच किया कैसे किया जाए। और फिर मैंने फाइनली अपना ऐसे पेन उठाया, बस मुझे नहीं पता था कैसे होगा, लेकिन जब मैंने पेन उठाया तो ये अचानक से हो गया मुझसे। मैं खुद शॉक हो गया कि भाई ये कैसे हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ है, पहली बात तो आपको मैं बता रहा हूँ, आप पहले पेपर वगैरह पूरा कर लेना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे फंसता है तो बाद में आके आप करो। और अगर आपको सोचने में ज़्यादा समय लग रहा है ना, कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कैसे अप्रोच करूँ कैसे अप्रोच करूँ, तो आप एटलीस्ट अपना पेन उठा के कुछ भी ट्राई करो, तो क्या पता हो जाए। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो भाई इसको यहाँ से ए कॉमन ले लेते, तो मैंने यहाँ पे ए कॉमन लिया, तो ए क्यूब माइनस 28 बचा। ठीक है, फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए, तो मैंने यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू ही डाल दिया। तो ए क्यूब की वैल्यू अगर मैं डाल दिया अंदर तो क्या आएगा, 1 माइनस 3a² माइनस 9a प्लस 28 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैंने सॉल्व कर लिया, तो -3a² माइनस 9a और आपका प्लस 27 आ जाएगा। सॉरी प्लस 27 नहीं, यहाँ पे -27 है, यहाँ पे -27 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है 3 को कॉमन ले सकते हो, मैंने 3 को कॉमन ले लिया, तो मैंने 3 को कॉमन ले लिया, क्या -3 को कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो -3 को मैंने कॉमन ले लिया, तो a² बचा और प्लस आपका बचा 3a और प्लस आपका बचा यहाँ पे 9, सॉरी -9 नहीं, माइनस तो 12 ले लिया मैंने, तो +9 बचा। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा भाई देखो यहाँ पे अब मुझे दिख गया कि अगर मैं ए को अंदर लेते जाऊँ ना, तो देखो बिल्कुल यही बन जा रहा है। तो मैं ए को अंदर लेते गया तो आपको देखो a³ प्लस 3a² और प्लस 9a आपका बन चुका है, और इसकी वैल्यू देखो आपको दिया है 1, तो देखो -3 हो गया। अब देखो आपको भी ऐसे लग रहा होगा ना कि अचानक से पता नहीं कैसे आ गया। ठीक है, ऐसा ही मुझे भी लगा कि जब मैंने इसको सॉल्व किया ऐसे, तो अचानक से आ गया, समझ रहे हो। तो समझ रहा हूँ, मैं उस वक्त बहुत ही शॉक्ड हो गया था कि भाई ये कैसे हो गया। तो मैं इसको फिर चेक किया कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, तो फिर मैंने देखा भाई सब कुछ मैंने सही ही किया है, और -3 आ रहा है, -3 आंसर में भी है। तो फिर मैंने इसको टिक मार के आगे बढ़ गया, और कह सकते हो ये मुझसे एक्सीडेंटली हो गया, समझ रहे हो। तो अच्छा क्वेश्चन था, इस वजह से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि भाई जब तक मैं सोच रहा था तब तक मुझसे नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने अपना पेन उठाया तो वो तुरंत हो गया। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इफ द प्रिंसिपल अमाउंट्स टू ₹720 इन 4 ईयर एंड ₹768 इन 6 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें प्रिंसिपल बताना है। अच्छा एक बात आपको पता होगी, जैसे सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, अगर जैसे मान लो इस साल मुझे सिंपल इंटरेस्ट 50 मिला है, तो अगले साल भी 50 ही मिलेगा, अगले साल भी 50 ही मिलेगा, अगले साल भी 50 ही मिलेगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे 4 साल में 720 है और 6 साल में 68 है, तो आप देखो कितना बढ़ा, ये 48 बढ़ा है 2 साल में, मतलब हर साल 24 बढ़ेगा। तो ये 4 साल में 720 हुआ है ना, तो इसके पहले 4 साल ये 24 बढ़ के तब ये 720 हुआ होगा, अमाउंट हुआ है ना ये। तो आप इसमें से घटा दो, 48 दूना 96, 96 आपको घटाना है इसमें से, और जब आप 96 घटाओगे तो आपका 4 यूनिट डिजिट आ जाएगा, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई की बात नहीं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, ये तो आसान है।
टू की पावर 32 को अगर मैं डिवाइड करूँ 5 से, तो आप इसको 2 की पावर 2 कर लो, मतलब 4 की पावर आप कर लो इसको 16, इसको करोगे डिवाइड 5 से, तो आपका क्या आ रहा है, आपका -1 की पावर 16 आ रहा है, जो कि आपका पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब आपका 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि अगर वॉट इफ द, पहली बात तो आपको यहाँ से पढ़ना रहता है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, आपको इसको पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना शुरू में। इफ़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स, बॉन्ड्स मतलब 4%, 4% की वैल्यू आपको दिया है 8,000, मतलब 1% की वैल्यू क्या होगी 2,000। तो आपसे पूछ रहे हैं अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर्स, शेयर से 15, तो 15 इंटू 2,000, 1% की वैल्यू 2,000 है ना, तो आपका 30 करके कुछ आएगा, 30 करके आपका एक ही ऑप्शन है, तो आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो, आसान से आपसे पूछ रहा है द मीन ऑफ फर्स्ट 9 ऑड प्राइम नंबर्स। तो एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, पहली बात तो वो होता है 2, बाकी सारे प्राइम नंबर आपके ऑड होते हैं। तो आपको 9 ऑड प्राइम नंबर का बताना है, तो क्या हो जाएगा 3 5 7, 3 5 7, 11 13 17 23, सॉरी यहाँ पे 19 भी होगा, 19 23, और आपका कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपका 27 हो गया, 9 हो गए, सॉरी 27 कैसे हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो अब आप देख लो, जोड़ लो इसको, तो जोड़ लो, आप कैसे जोड़ोगे, ऐसे जोड़ोगे 29 और आपका 11 होता है 40, ठीक है, 23 और 17 होता है आपका कितना 40, आपका 19 और 19 को छोड़ दो अभी, 19 को छोड़ दो अभी ना, 19 को अभी छोड़े हैं, ये हो गया आपका 20, और 19 5 24, 24 3 27, तो आपका ये कितना आ जा रहा है 40 40 100 127 आ जा रहा है, और बटे 9 कर देंगे तो 9 एकन्ना 9 होता है आपका, यहाँ पे 37 आ गया, 9 चौक 36, और आपका 0.11 आ जाएगा, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। आपसे कह रहा है एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इतना दिया है, एचसीएफ इतना दिया है, एक नंबर इतना है, तो आपका क्या हो जाएगा। देखो इसको मैंने ओरली ही कर दिया था, मैंने पेन भी नहीं उठाया था, कैसे किया था आपको पता है ना, एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम ये दिया, एचसीएफ ये दिया आपको, आपका एक नंबर ये है, तो आपको पता है भाई ये इंटू ये इक्वल्स टू ये इंटू एक्स करोगे, ये आपका एक्स एक और नंबर ना, ये आपके दिमाग पे ऐसे फिगर चलना चाहिए, तो आपको पता है ये 13 बार जाएगा, और फिर इसको 13 बार काट दो, तो आपका 13 तिहाई होता है 39, तो 3 से आएगा, 3 से 1,000, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ गया, तो इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, आप ऐसे स्क्रीन पे देख के कर देते। आ जाओ नेक्स्ट पे, बाकी मैं करके बता दे रहा हूँ भाई, लो 4225 इंटू 13 इक्वल्स टू 169 इंटू ये दूसरा नंबर है, आपका ये 13 चला गया, ये आपका काट लेना, आपका 325 आ जाएगा। अ कार कवर्स 4 सक्सेसिव 7 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, एट स्पीड ऑफ इतना 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 रिस्पेक्टिवली, द एवरेज स्पीड ओवर द डिस्टेंसेस। ये मैं आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, मैंने जब से शुरू किया तब से मेरे ख्याल से मैं 2 बार पढ़ा चुका हूँ ये चीज़। अगर 4 इक्वल डिस्टेंस का भी आ जाए तो क्या करोगे, 4s1 s2 s3 s4 अपॉन s1 s2 s3 प्लस s2 s3 s4 प्लस, समझ गया ना, ऐसे करना है। लो मैं लिख भी दे रहा हूँ, s3 s4 s1 प्लस s4 s1 s2, ये करना है आपको। तो 4s1, क्योंकि ये 7 सक्सेसिव है ना, मतलब ये 4 इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, और आपको 7 का कोई मतलब नहीं होता। जैसे अगर आपको क्या दे दें, अगर आपको 4 ऑप्शन दे देना, उसमें एक ऑप्शन ये भी लिखे जैसे सेंटेंस वाइज दे सकता है ना, या आप ये कह सकते हो, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूँ। तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, और पॉन क्या करोगे, 3 को एक साथ लेना है, तो 10 20 30 आपका कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस मैं नीचे ही लिखूंगा ना, फिर आप इन तीनों को लोगे तो 36 18 दूनी 36, तो 36,000 हो जाएगा। फिर आप इन तीनों को लो 36 18, तो 18,000 हो जाएगा, क्योंकि ये भी है ना 10, और फिर आप इसको लोगे और इन दोनों को लोगे तो आपका 12,000 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख लो आपका कितना आ रहा है, 0 0 0 आ रहा है, और फिर आप देखो 6 6 12, 12 8 20, 2 22, 2 हाथ लगा 2, और कितना आ गया, ये आपका प्लस है, ठीक है, 3 2 5 6 7, तो 72,000 आ चुका है। तो 1 2 3 से आपका 1 2 3 चला गया, और देखो 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, ठीक है, 36 दूना 72, और ये आपका चला गया कितने बार, आपका ये चला गया 2 बार, तो आपको दिख रहा है 20 किलोमीटर पर आवर आपका आ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके डायरेक्ट फॉर्मूले इजी हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ये कर रहा था कि आपको देगा कि 4 सक्सेसिव 4 इक्वल डिस्टेंस डी, ठीक है, और आपसे कहेगा इतने इतने स्पीड से है, ठीक है, आपसे पूछेगा कि इनका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो बोलेगा कि डायरेक्टली, मतलब आपको स्टेटमेंट वाइज देगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी रहेगा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर रहेगा,
या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी रहेगा, या इंडिपेंडेंट ऑफ डी रहेगा। मतलब इसका जो एवरेज स्पीड रहेगा वह डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या उसके स्क्वायर के, या उसके रेसिप्रोकल से, या इंडिपेंडेंट ऑफ डी रहेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? इंडिपेंडेंट ऑफ डी आएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी आपने डी का कहीं पे भी कोई यूज नहीं किया है, और डी आपका चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? आपको पता है टोटल डिस्टेंस 4d है, अपॉन डी अपॉन S1 करोगे, डी अपॉन S2 करोगे, प्लस डी अपॉन S3 करोगे, टाइम तो निकाल रहे हो आप, डी अपॉन S4 करोगे, तो आप देखो डी से डी आपका चला जाएगा, मतलब डी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो आपका ये वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इस केस में आसान है। 17 8 आपका कितना होता है? 25 25 मतलब 5 5 और 16 16 बाहर निकालोगे 4 आ जाएगा। इन अ ट्रेंगल ए बी सी एक ट्रेंगल है। एक सेकंड रुको, बस एक सेकंड रुको। एक सेकंड। ए बी सी एक ट्रेंगल है, ए बी सी एक ट्रेंगल है। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी सी मीट एट डी, बी सी मीट एट डी। इफ ए बी इक्वल टू 6 एंड ए सी इक्वल टू 14, तो आपको पता है ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी रेशियो डी सी। तो आपको पता है भाई ये 3:7 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इफ द फादर्स प्रेजेंट एज इज थ्राइज ऑफ हिज डॉटर, मतलब इसकी 3x है और इसकी x है, ये फादर है ये डॉटर है। अगर 10 साल बाद इनकी जो एवरेज एज है वह 2/1 हो जाए, मतलब जो आपका 3x प्लस 10 है वह आपका 2x प्लस 20 हो जाए, मतलब x की वैल्यू आपकी सिंपली 10 आ जाए, मतलब डॉटर की एज 10 आ जाएगी और इसकी एज 30 आ जाएगी। तो प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर पूछा तो आपका 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने मुझसे सीआई पढ़ा रखा है या आपने एसआई सीआई वाली डिफरेंस वाली वीडियो भी देख रखी तो भी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है। कैसे? आपसे कह रहा है द रेशियो बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स एंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई टू एसआई ऑफ 2 ईयर्स इज 40:1। तो मुझे बताना है, रेट बताना है मुझे। तो आपको पता है जैसे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आप 2 साल का निकालते हो या 3 साल का निकालते हो तो कुछ ऐसे ट्री वाले मेथड से आप कुछ ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, फिर इसका R% आप यहाँ पे लिखते हो। अगर मैं 3 साल की बात करूँ तो आप ऐसे करते हो, ऐसे 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 और ऐसे निकालते हो। ठीक है, तो जो ये पहली वाली लाइन होती है ना, ये आपकी एसआई होती है। ये आपका 2 साल के लिए एसआई हो जाएगा, ये आपका 3 साल के लिए एसआई हो जाएगा, और ये पूरा सीआई है, ये पूरा आपका सीआई है। तो अगर मैं एसआई सीआई के डिफरेंस की बात करूं तो यही तो डिफरेंस है, ये वाला हिस्सा डिफरेंस है और यहाँ पे ये वाला हिस्सा डिफरेंस है। तो आपको यहाँ पे 2 साल इसकी बात कर रहा है, तो आपको पता है 2 साल के लिए जो एसआई है वह 40 है, मतलब आपका 20 होगा। और एस आई सी आई का जो डिफरेंस है, जो आपका ये वाला होता है ना, ये पोर्सन, ये आपका एस आई सी आई का डिफरेंस होता है, इसकी वैल्यू 1 दिया है 1। और ये आता कहाँ से? ये इसके R% से आता है। ठीक है, तो इसका R% 1 है, मतलब 20 का कितना परसेंट 1 है? 5% 1 होता है, और यही आपका रेट होता है। नेक्स्ट देखो, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है इफ अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन टू द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द शॉपकीपर गेन 17%। ठीक है, अगर हम डिस्काउंट 20% कर दे तो उसको कितना प्रॉफिट होगा? देखो, अगर आप मान लो आपका CP है 100, तो 17% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वह आपका 117 हो जाएगा। और ये सेलिंग प्राइस है, इतने पे बेच रहा है, और इतने पे तब बेच रहा है जब वह 10% का डिस्काउंट दिया है। मतलब ये आपकी 9 की वैल्यू है, तो 10 की वैल्यू जो होगी ये आपका मार्केट प्राइस है। अब इस मार्केट प्राइस पे वो 20% का डिस्काउंट देता है। आप लिख रहा है ना कि इस डिस्काउंट को बढ़ा के 20% कर देता है, मतलब अब इसको ये 8/10 में बेचेगा, तो 10 से 10 गया, ये आपका 13 आ गया, 13 अट्ठे आपका होता है 104। तो अब वह 104 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट होगा? तो आपको दिख रहा है 4% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉक टेस्ट 36 फिनिश। अब बता देना कि आपका कैसा रहा स्कोर। ठीक है, थैंक यू सो मच।